नमस्कार। आज हम बिहार के एक खास विधानसभा क्षेत्र त्रिवेणीगंज की राजनीतिक और सामाजिक कहानी की गहराइयों में उतरेंगे। चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। सुपौल जिले में बसा है त्रिवेणीगंज। ये एक ऐसी जगह है जहां की पूरी कहानी कह सकते हैं कि जमीन और कोसी नदी के उतार चढ़ाव से ही लिखी जाती है। तो सबसे पहले यहाँ की जमीनी हकीकत को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, त्रिवेणीगंज पूरी तरह से एक ग्रामीण इलाका है और ये विधानसभा सीट अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए आरक्षित है। यहाँ की कहानी कोसी नदी के जिक्र के बिना अधूरी है। हर साल आने वाली बाढ़ खेतीबाड़ी और जो थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे तबाह कर देती है। इससे क्या होता है? मुश्किलों का एक ऐसा चक्र बन गया है जो टूटता ही नहीं। अच्छा, अब इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। यही वो आंकड़े हैं जो यहाँ के सामाजिक और राजनीतिक ताने बाने को शक्ल देते हैं। 100% ग्रामीण आबादी, महिला साक्षरता 44% से भी कम और एक प्रमुख जाति का दबदबा, ये सारे फैक्टर मिलकर यहाँ के चुनावी समीकरण को बहुत ज्यादा जटिल बना देते हैं। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, 2025 के चुनाव की पहेली। आइए उन खास आंकड़ों को देखते हैं जिन्होंने इस चुनाव के नतीजों को तय किया। सबसे पहली और सबसे चौंकाने वाली बात, वोटिंग में भारी उछाल। सोचिए, 2020 में जहां करीब 62% वोटिंग हुई थी, वो 2025 में बढ़कर लगभग 73% हो गई। ये एक बहुत ही बड़ा और अहम बदलाव है। लेकिन इतनी जबरदस्त वोटिंग के बावजूद जीत का अंतर बस 5683 वोट, बेहद मामूली। इससे साफ पता चलता है कि मुकाबला कितना कड़ा और एकदम कांटे की टक्कर का था। और ये सब किसके बीच हो रहा है? मौजूदा पार्टी यानी जेडीयू के लंबे समय से चले आ रहे दबदबे के बीच। उन्होंने यहां पर लगातार अपना चौथा चुनाव जीता है। तो सवाल उठता है कि ऐसा क्या है? चलिए अब उन सिस्टम्स और रणनीतियों को समझने की कोशिश करते हैं जिनकी वजह से मौजूदा पार्टी अपनी जीत का सिलसिला बनाए रखने में कामयाब रही है। एक दशक से भी ज्यादा का वक्त गुजर गया, लेकिन नतीजा वही। ये टाइमलाइन साफ साफ दिखाती है कि त्रिवेणीगंज सीट पर जदयू की पकड़ कितनी मजबूत रही है। अब जरा 2025 के इन करीबी नतीजों को देखिए। जो विपक्षी दल है राजद, उसने अपने पारंपरिक MY यानी मुस्लिम यादव वोट को तो पूरी तरह से एकजुट कर लिया, लेकिन वे एक डेमोग्राफिक सीलिंग मतलब एक जनांकिकीय सीमा से जाकर टकरा गए। इसका सीधा मतलब यह है कि अपने कोर वोट बैंक के बाहर उन्हें वो जरूरी समर्थन नहीं मिल पाया। यहां पर जदयू की रणनीति और राजद की मजबूरियों के बीच का फर्क साफ दिखता है। जदयू ने सत्ता विरोधी लहर को काटने के लिए एक नया युवा चेहरा सामने कर दिया और ये दांव काम कर गया। और ये विश्लेषण हमें लोकतंत्र के कुछ बुनियादी उसूलों की याद दिलाता है। देखिए, जब मुकाबला इतना कड़ा हो ना, तो हर बात, हर लफ्ज मायने रखता है। जिम्मेदारी के साथ अपनी बात रखना और हर इंसान की गरिमा का सम्मान करना, यही तो एक स्वस्थ राजनीतिक संवाद की नींव है। चलिए अब त्रिवेणीगंज के सबसे बड़े विरोधाभास को समझते हैं। वो ये कि यहाँ की इतनी गंभीर स्थानीय समस्याएं आखिर वोटों में तब्दील क्यों नहीं हो पाती। यहाँ लोगों की जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं और जिस तरह से वो वोट करते हैं, उसके बीच एक गहरा टकराव दिखता है। देखिए, यहाँ की समस्याएं सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये लोगों की जिंदगी की कठोर सच्चाई हैं। कोसी की विनाशकारी बाढ़, 60% से ज्यादा महिलाओं में खून की कमी यानी एनीमिया, और रोजगार की तलाश में घर छोड़कर जाने को मजबूर युवा, ये सब हर दिन का संघर्ष है। अब इस कड़वी सच्चाई को चुनाव के नतीजों के साथ रखकर देखिए। इतनी गंभीर समस्याओं के बाद भी चुनावी नतीजा जस का तस रहा। ये साफ दिखाता है कि लोगों की शिकायतें सत्ता के खिलाफ एक लहर में नहीं बदल पाईं। तो ठीक है, विश्लेषण तो हो गया। अब आगे बढ़कर देखते हैं कि एक शासन केंद्रित गवर्नेंस पर आधारित राजनीतिक रणनीति असल में कैसी दिख सकती है। ये सिर्फ एक ख्याली पुलाव नहीं, बल्कि एक एक्शन प्लान है। पहला कदम, हर घर की शिकायत का नक्शा तैयार करना। दूसरा, स्वास्थ्य के आंकड़ों को एक राजनीतिक मुद्दा बनाना, जैसे कि 60.7% महिलाओं में एनीमिया। तीसरा, जो परिवार बाहर काम करने वालों के हैं, उनसे जुड़ना। और चौथा और सबसे जरूरी, युवाओं के लिए बेरोजगारी को मुख्य चुनावी मुद्दा बनाना। यह हर कदम डेटा पर आधारित एक स्ट्रक्चर्ड अभियान की रूपरेखा है। तो अंत में इस क्षेत्र के राजनीतिक खिलाड़ियों के सामने जो एक बुनियादी चॉइस है, उसे समझते हैं। ये स्लाइड त्रिवेणीगंज के नेतृत्व के लिए आगे के दो बिल्कुल अलग रास्ते दिखाती है। या तो पुराने जातिगत समीकरणों पर ही टिके रहें, या फिर गवर्नेंस का, शासन का एक नया मॉडल अपनाएं। और हाँ, जब हम डेटा ड्रिवन राजनीति की बात करते हैं तो नैतिकता सबसे ऊपर होनी चाहिए।
किसी भी रणनीति का सबसे जरूरी हिस्सा ये है कि भारत के जो डेटा संरक्षण कानून हैं उनका सम्मान किया जाए। वोटर की प्राइवेसी और उसकी सहमति को हमेशा प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हम आपको इसी एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। ये सवाल असल में त्रिवेणीगंज की कहानी के मूल तनाव को सामने रखता है और हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। यदि आप एक जनकेंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 080 420 41602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।